चैप्टर करेंगे कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन क्या होती है, कैसे होता है, क्या मतलब है, क्या टाइप्स हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाऊंगा कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो कोरिलेशन होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में अगर आपस में रिलेशनशिप है तो उसे कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to 1। कोरिलेशन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आंसर आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो समझ लो कि आपका आंसर गलत है। अगर हम ये बीच में ले लें 0 और यहाँ पे ले लें 0.75, यहाँ पे ले लें 0.25। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ले लें -2.5 -0.75। कोरिलेशन 0 का मतलब है नो कोरिलेशन। अगर हम देखें ये -1, कोरिलेशन -1 का मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हम प्लस पॉजिटिव या 1 की बात करें तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, इसको कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 0.75 -0.75 या 1 से 0.75 आ रही हो तो इसके लिए हम एक टर्म देंगे कि देयर इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन की डिग्री तो है बट हायर है। तो इस साइड से नेगेटिव डिग्री हो जाएगी, इस साइड से पॉजिटिव डिग्री। तो अगर हमने इस साइड आंसर आया तो हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, इस साइड से आंसर आया हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अब अगर बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस आता है तो हम क्या कहेंगे उसको? तो हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री मतलब रिलेशन है बट इतना भी कोई खास नहीं है। और अगर बिटवीन दिस टू दिस इसके बीच में आता है तो हम कहते हैं लोअर डिग्री के रिलेशन तो है बट इतना ज़्यादा नहीं है। और 0 पे तो इनफैक्ट देयर इज़ नो कोरिलेशन। तो ये सिंपल वर्ड्स में आपको बताया कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, there are many types of correlation. First is positive correlation. पॉजिटिव कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा और एक के गिरने से दूसरा भी गिरेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो जब भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो हम एक्स और वाई का अगर हम डायग्राम बनाए तो ये पॉजिटिव स्लोप होगी। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है और एक के कम होने से दूसरा गिर रहा है। इसमें नेगेटिव स्लोप होनी चाहिए एक्स और वाई के बीच में। तो अगर एक के बढ़ने से दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसे कहेंगे देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है थर्ड पॉइंट है आपका इनफैक्ट सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या है? सिंपल कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली, सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। +1 के सिलेबस में सिर्फ सिंपल कोरिलेशन के ही फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वी हैव मोर देन टू वेरिएबल्स, हमारे पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं बट वी स्टडी ओनली 2 वेरिएबल्स एट ए टाइम। हमारे पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं बट हम एट ए टाइम सिर्फ 2 की ही स्टडी करेंगे। बट वी स्टडी ओनली 2 वेरिएबल्स एट ए टाइम सिर्फ 2 की स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। एंड फिफ्थ इज मल्टीपल कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कम से कम 3 वेरिएबल्स की साइमल्टेनियस स्टडी करेंगे। अंडर दिस वी डील with at least
3 वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली, कम से कम 3 वेरिएबल्स की साइमल्टेनियस स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे फोर्थ पॉइंट है, शायद सिक्स्थ पॉइंट है, लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन क्या है? लीनियर कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है, मगर सेम रेशो में। तो आप लिखोगे इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एनी चेंज इन वन वेरिएबल लीड्स टू change in other variable in same ratio। सेम रेशो, एक के चेंज आने से दूसरे में चेंज आएगा बट रेशो सेम रहेगी। एग्जाम्पल, x से मान लो 1 2 3 4 5, y है 10 20 30 40 50। अब x और y में अगर हम रेशो निकालें, रेशो मतलब डिवाइड करें, तो 1/10 1/10 1/10 हमेशा 1/10 आएगा, तो रेशियो सेम रहेगी। इसका ये है कि अगर हम x और y का हम डाटा बनाएंगे तो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा, तभी इसे कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। सेवंथ इज नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वेरिएबल के चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है बट रेशो टेंड्स टू चेंज, रेशो चेंज हो जाती है। तो हम लिखेंगे इट इज अ सिचुएशन इन विच एनी चेंज इन वन वेरिएबल लीड्स टू चेंज इन अदर वेरिएबल इन डिफरेंट रेशो। एग्जाम्पल, x एंड y, सपोज x है 1 2 3 4 5 और y है 10 18 24 28 एंड 30। अगर आप x रेशो y या x बाय y निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6। कहने की बात ये है कि ये नॉन लीनियर होगी x और y का अगर हम रिलेशन निकालें। नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये थे आपके टाइप्स +1 के क्लास के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है कि मेथड्स के कितने मेथड्स हैं, मेथड्स टू मेजर कोरिलेशन। कोरिलेशन को मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? कोरिलेशन को मेजर करने के बेसिकली +1 में 2 मेथड्स हैं, वैसे 5 मेथड्स होते हैं। +1 में भी 3 मेथड है बट एक ग्राफिक मेथड है, वो पेपर में कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। तो मेनली मैथमेटिकल दो हैं। सबसे पहला आ जाता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये 2 मेथड्स हैं। अब इन 2 मेथड्स के भी अंडर आ जाता है, अगर हमने कार्ल पियर्सन्स मेथड करना है इसके अंडर 2 मेथड है। एक है एक्चुअल मीन मेथड और दूसरा आ जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में 3 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब हमें रैंक्स गिवन है। दूसरा मेथड आ जाता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स गिवन नहीं है। और तीसरा मेथड आ जाता है व्हेन रैंक्स आर इक्वल, जब रैंक्स इक्वल होते हैं।